कि भाई माँ बाप का बंटवारा करने के बाद वे बच्चे अपना घर बसा लें। इस बात का ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे एक बार कि माँ बाप इतने बुरे हो गए अब जो वे माँ बाप का बंटवारा करके न और अपनी गृहस्थी ने हंसी खुशी बसा लें। राम राम भाई, सब बहन भाइयों ने हाथ जोड़ कर मिठू मान चैनल पर आप सबका स्वागत है। सब ठीक होंगे और भाई भगवान तो दुआ करे सब बढ़िया राज्य खुशी अपने परिवार में रहो। आजकल भाई बहुत बीमारी का, बुखार का, जुकाम खांसी का, टाइफाइड का बहुत जोर हो रहा है, तो भाई बच कर रहो। तो भाई आज यह एक इमोशनल स्टोरी है सिर्फ माँ बाप की। औलाद ने माँ बाप क्यों बोझ लगन लग गए भाई। एक बाप चाहे उसका 4 बच्चे हैं, चाहे उसका 2 बच्चे हैं या उसके 5 बच्चे हैं, वो बेचारा दिहाड़ी मजूरी नौकरी करके और अपने 4 बच्चा ने पेट भरे है, पढ़ावे भी से, लिखावे भी से और भाई शादीशुदा भी करे। लेकिन जब उन माँ बाप के टूट जाए तभी बहू बेटा ने भाई बोझ क्यों लगन लग जाए। ये बालक अनाथ आश्रम में गिरे होंगे। अगर 2 भाई हैं तो उन्हें बंटवारा कर देंगे कि एक ने तू रख और एक ने मैं रखूँगा। माँ बाप का थम 5 थे भाई, माँ बाप ने तो ना भगवाए तुम ना, थम अनाथ आश्रम में गिर का है तुमने। अपने मन की माँ बाप हर इच्छा मार कर और थारे मन की पूरी करे। जब भी माँ बाप का टिका नहीं है, जब भी माँ बाप ने कोई पानी देकर खुश नहीं है। मैं रोज़ तीसरे रोज़ वीडियो डालू हूँ, रोज़ वीडियो डालू हूँ मैं सारी, मेरी एक ते एक वीडियो बढ़िया है भाई। और हमने किसी लग है कमेंट करके बता दियो। एक का भाई 2 बेटे थे, तो भाई माँ बाप हो गए बुजुर्ग। 3 उसका बेटी थी, तो भाई तीनों बेटी भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग गई। एक पुणे में है टीचर और एक और है कि दिल्ली में है, और एक और, तीनों बेटी सरकारी नौकरी। और भाई बेटा एक है इसमें एयरफोर्स में और एक बेटा करे से जमींदारा। उस आदमी ने मतलब इतना कमाया, वो एक किस्म का एक व्यापार कर रहा था भाई अपना। उसने इतना कमाया, बहुत घना कमाया भाई। बढ़िया घरा में उसने बेटे की शादी करी, बढ़िया घरा में बेटे पे आए भाई। उस आदमी ने कितना इतनी भी कमी नहीं छोड़ी। उसने सारे का बढ़िया काम कराया, जो उस माँ बाप का फर्ज था उन्होंने वो पूरा कराया। लेकिन भाई माँ बाप हो गए बूढ़े। कोई उसने बिजनेस कर रखा था, वो बिजनेस में आ गया भाई उसका घना घाटा। उसका भाई धीरे 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 बेचारे का सब कुछ बिकता चला गया। बेटे भाई अपनी फैमिली ने लेकर दूर दूर रहने लग गए। बेटी अपने घर की होगी भाई। सिर्फ 2 बुजुर्ग आदमी रह गए भाई घर में। बीमार हो गए भाई। माँ बाप फोन करे औलाद के पास, बेटे फोन नहीं उठावे। उड़े तो बाकायदा बैक यू आ जा, आई कॉल यू लेटर, अब मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। माँ बाप के हाथ में तो फ़ोन ना धरा जा, नीचे दिखा फ़ोन आ जा, दिखा फ़ोन आ जा। वो माँ बाप फिर ट्राई करे भाई, वे फिर फ़ोन ना उठावे, ना कोई उल्टा जवाब देवे भाई। उसने सोची बेटे दोनों हाथ उठा गए। बेटियां के दौरा फ़ोन चालू करना कर दिया भाई। अब बेटे ऐसे ऐसे तेरी मम्मी की घनी तबीयत ख़राब है, अगर तू कहे तो बेटा मैं तेरे पास तेरी मम्मी ने छोड़ने आ जाऊँ। पहले करा सबसे बड़ी वाली के पास। बड़ी वाली ने कितना बढ़िया जवाब दिया, अब यहाँ मत लेकर ना,
मेरे भी फैमिली है और मैं नहीं रख पाऊँगी। मैं सुबह ड्यूटी करूँगी, कौन खाना खिलाएगा, कौन इसको नहलाएगा, हमारे बस की नहीं है। तेरे बेटे कहाँ गए? यो जवाब बूढ़े ने उड़े तो मिल गया भाई। दूसरी दौरा फ़ोन करया, अब बेटे ऐसे ऐसे बात है। वो बोली पापा आपको तो सब पता ही है, ये ड्यूटी पे चले जाते हैं, मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं ड्यूटी चली जाती हूँ, कौन रहेगा उनके पास, हमारे बस की नहीं है। उसने इतनी बात कह कर फ़ोन काट दिया। बूढ़े ने सोची 2 जगह तो जवाब मिल गया, तीसरी जगह भी ये जवाब मिलेगा। तीसरी दौरा फ़ोन करया, अब बेटा तू कहे तो तेरी मम्मी से दोनों घुटने में इतना दर्द है और वैसे ज़्यादा तबीयत डाउन है, तो कहे तो बेटा मैं यहाँ से कोई टैक्सी करके और तेरी मम्मी ने तेरे पास लिया हूँ। वो ने बोली मेरे पास रखने की जगह नहीं है। उस बूढ़े ने कही आगे जी तू एक कमरा ले लिए, मैं किराया दे दूँगा और तू उधर रख ले। उसने भाई खास मना कर दी, अगर नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आगे मैं अपने बच्चे देखूँगी कि मैं तुमने देखूँगी, यहाँ मत लेकर आना। भाई बूढ़े ने फ़ोन काट दिया। बूढ़ा तो हार गया इतनी बात सुनकर न। छोरा ने कोई सन भाई फ़ोन नहीं उठाया। वो एक गांव में ज़मींदार था, वो ज़मींदार ने भी भाई वो छोड़ कर न, उन्हें सोची तेरा ये बोझ बन रही है, तू भी बाहर चल। वो भी भाई बाहर रहने लग गया। उड़े थे भी कोई वो नहीं बेटा की तरफ थे भी। तो भाई उसका इतना घाटा आ गया उसके बिजनेस में, धीरे धीरे भाई उसने प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, अपनी बेचनी पड़ेगी। उसने भाई मकान बेच दिया अपना, फिर भी कर्जा नहीं उतरा। 1-2 प्लाट था भाई वो भी उसने काट दिया, उसका कर्जा उतर गया। बात आई रोटी की, भाई उसके तो बस की रोटी बना के भी खानी नहीं रही, और कौन देकर जाएगा। आज का ज़माना कौन सा है, कोई किसी ने पानी देकर खुश नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलूँ हूँ, आज टाइम ऐसा आ गया है, अब मेरा नाता और तीसरे का फोड़ू मत था। बच्चे हर चीज़ ने भूल रहे हैं भाई, और आगे आगे और भूल लेंगे। तो भाई उसने सोचे कि जाऊँ। वो था सोनीपत का, वो आदमी था सोनीपत का। उसने सोची उल्टा गांव में चलूँ मैं। वो भाई वहाँ से बेच खोज के न, और भाई वो गांव में आ गया है। गांव में भाई कई साल का लिकड़िया ओढ़ था, गांव में घर पड़ा था, वो गांव का घर कति ढूंढ होया पड़ा था। उसका तो ये भी नहीं था कि एक बारिश कम से कम वो मकान झेल ले। बारिश अगर जोर की बारिश आ तो भाई वो उसके नीचे दब जा। घर ऐसा खंडर हो चुका था उनका। गांव में ज़मीन पड़ी थी भाई, ज़मीन उसने फिर घर वहाँ गांव में आने के बाद उसने अपनी ज़मीन बेची है। तो बेटा के पास फ़ोन करे, बेटे के पास फ़ोन करे, सब ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए जब उस बुजुर्ग माँ बाप ने ये कदम उठाया। उसने भाई अपनी ज़मीन बेच दी। लेकिन कहे करे भाई हर जगह पैसा भी काम नहीं आता, और कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी औलाद के बारे में कभी बुरा सोचेगा। बूढ़े ने ज़मीन बेचने से पहले भी उन तो बात करने की कोशिश करी, पैसे आने के बाद भी उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन भाई उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें वहाँ तक। ये भाई खाना बनाना तो उनके बस की न रहा। 90-85 की उम्र उनकी हो चुकी। ये भाई आखिरी हथियार बूढ़ा के करता। उसने कोई काम पे रख ली, 2 दिन पर, तीसरे दिन भाई वो भी मना कर दिया। एक लड़का रखा, उसने भी भाई मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा। बूढ़े ने सोची कुत्ता कोई ठिकाना नहीं है, अनाथ आश्रम में चले। भाई बूढ़ा बुढ़िया ने लेकर अनाथ आश्रम में चला गया। 1 साल पीछे भाई वो बूढ़ी वहाँ बीमार होगी। आश्रम वाले ने भाई हॉस्पिटल में दिखाई,
बूढ़े का जैसा बने था उसने भी बेचारे ने भाई उसका हाथ पर लगाया लाए, लेकिन भाई वो बुढ़िया नहीं बच पाई। कुछ तो उम्र होगी, कुछ भाई दुख इंसान ने बूढ़ा करे हैं कि जिस इंसान उनके शरीर में और वैसे दुख नहीं होते, इंसान बूढ़ा ही नहीं हो भाई। सबसे मेन बात है दुख इंसान ने बूढ़ा करे। माँ बाप अपने औलाद के ऊपर बूढ़े हो जाए, सोच सोच के देख देख कर अका हमारा ही बुढ़ापे में कौन होगा। यो चीज़ माँ बाप ने आज तोड़ रही है भाई। तो भाई बुढ़िया हमारी अनाथ बूढ़े ने फोन करे, दोनों बेटिया दो रहे, दोनों तीनों बेटियां दो रहे। उनने भाई फ़ोन नहीं उठाया, बेटा ने उठाया ही नहीं। बेटी बोली लगा दो, कर दो अंतिम संस्कार, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत वीडियो वायरल हो रही है इस चीज़ के ऊपर, आप देख लेना यूट्यूब उठाकर। तो भाई उन्होंने दे दिया दाग। साल 6 महीने पीछे ई भाई वो हफ्ता 10 दिन पहले बाप की तबीयत खराब होगी उस बुजुर्ग आदमी की। आश्रम वाला ने फ़ोन करे अगर भाई ऐसे ऐसे बात है, तबीयत और हम हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, आप आ जाओ बेटियां के पास। बोली कि हम पैसे भेज देंगे और आप दिखाओ। बोला जी इंसान की कोई कीमत नहीं है, पैसे की कीमत रहेगी, हमने आपके पैसे नहीं चाहिए। भाई उन्होंने फ़ोन काट दिया और भाई उन्होंने दवाई दवा कर भाई जब 2-4 दिन में उसका थोड़ी 19-20 आराम हो गया। आराम तक ये होना था भाई, वो गए भी टाइम नज़दीक था। तो भाई उन्हें वो घर लिया है, उड़ो अनाथ आश्रम में ले गए। भाई वो खाना पीना उसका छूट गया। जब भी फ़ोन कराया अनाथ वाले ने, आश्रम वाले ने, भाई कोई किसी ने हाँ नहीं करी आने की। एक दिन भाई जब वो खिंच खिंच कर सांस ले रहा था, उनने जब भी फ़ोन कराया उनने फिर भी मना कर दी। आती हो कर हर चीज़ की आती, लेकिन भाई वो बात तक आती थे भी ऊपर जा रही है। फिर भाई वो बूढ़ा एक्सपायर हो गया। उनने फिर भी उन तक बात करी, बोले हमारे पास नहीं है, आप अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन वीडियो कॉल पे लाइव अंतिम संस्कार होना चाहिए हमारे बाप का। अगर बेटा इतनी बाप वाली थी तो तीनों भाना में तो कोई सी भी नहीं आ सके थी, अपने ने ले नहीं जा सके थी। असल में तो बेटी गलतियाँ, बेटी थारी भी गलती है पूरी पूरी और बेटा की भी है, कोई देखने नहीं आया उनने। जब उनके पास पैसा था इधर हमने 5 ने लूट लूट कर खा लिया। अरे वो आखिरी टाइम पर उसका भाई घाटा हो गया, उसके पास नहीं कुछ बचा, सिर्फ वे ज़मीन के पैसे थे, वे भी उन्हें फ़ोन करे थारे पास, अब भाई उनका बंटवारा कर दूंगा दोनों भाइयों का। तो हमने पैसे भी ना लिए फिर उनके, तो पैसे नहीं बना लिए। अब पैसे ले लेंगे तो हमारे सिर पर खुट्टा बंद जाएगा और हमने संगवाने पड़ेंगे। तो भाई फिर क्या होया, उनने अनाथ आश्रम पे नंबर पे बेटिया ने 5100 रुपये भेज दिए। क्या भाई 5100 रुपये में की वैल्यू थी उस बुजुर्ग माँ बाप की, 5100 की वैल्यू थी भाई उसकी। कोई बताइए कमेंट करके ने। तो भाई उन्हें तो पैसे की अहमियत मैं तोल दी अपने माँ बाप। एक आश्रम में तो एक बेटा वीडियो कॉल कर रहा बेटियां के पास, बेटी वहाँ से देख रही है अंतिम संस्कार होता देख कर अपने माँ बाप का, और वो न्यू और कह रही है ऊपर तक कितनी देर लगेगी, अब मैंने नहाना है, मैंने बच्चों को खाना बनाना है, मैंने कहीं जाना है, मैंने ये करना है वो करना है। तो भाई फ़ोन ने काट दी। कोई ज़रूरी बात थोड़ी है। तो भाई उसका दाग दे दिया। आ गई भाई उसके फूल उठाने की बारी। अब भाई इसकी कम से कम ये अस्थि तो आप गंगा जी में अपने हाथ से बहा दो। बेटे ने तो फ़ोन ही नहीं उठाए, घर से निकलने के बाद बेटे ने तो बहू ने फ़ोन नहीं उठाई। फिर भाई उसने उन दोनों फिर फ़ोन कराया है, और मैं तो शुक्र मनाऊँ अनाथ आश्रम वाले का
अब भाई जो थमना अपने हाथ था उनका सब कुछ करके न कम से कम उनकी अग्नि में तो उनकी चिता में तो अग्नि दे दी। अगर उनके भरोसे पर होते तो वे ना तो वे दाग देते वे केवरा भाई कित फेंके हम थे। वह इस किस्म की औलाद थी वे 5। अगस्त थी तो कम से कम गंगा जी में बाद हुआ आप अपने हाथ से। बोलिए हम दाग पे ही नहीं आए, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर और 100 200 500 की ज़रूरत है तो हम पैसे भेज देंगे, आप हमारे मम्मी पापा की अस्थियों को और गंगा जी में ही कराओ। भला वो ना थाड़े का, वो बोले एक बोले अरे फ़ोन न काट दे तू और चल। एक आदमी क्या ना थाड़े की ड्यूटी लगा दी उस चीज़ में। और भाई सारे उसके फूल मारे तो भाई फूल कह दे हैं, ये आजकल के पढ़े लिखे घने हो रहे ये अस्थि कह दे हैं। तो भाई उन्हें लेकर वो छोरा बाय आया। और हालांकि ना वो कोई उनका रिलेशनशिप में था, सब अनजान। उनका मर्द वीर का दोनों का हर काम अनजान आदमिया ने कराया। तो ऐसी औलाद ते राम जी एक बिना देना वो भी बढ़िया है। उस आदमी ने सारे अपने मन की इच्छा मारकर हम सब के लायक करे थे। लेकिन आज ये बात हर घर की कहानी चालू हो गई है। आज का जमाना वो आ गया, पैसे में भी खाना नहीं मिलेगा। इज्जत तक गई, माँ बेशर्माई आ गई भाई। इसे तो बेटे और इसे बेटी और इसे भाई भाऊ, मैं तो भाई खुले कहूँ इतना गंदा टाइम आ गया है। और भाई बुजुर्गों का तो कितने ठिकाना ही नहीं रहा है। रोज वीडियो देखूँ न तो नहीं, न तो नहीं, न तो नहीं। कोई बच रहा होगा भाई, एक आधा मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भाई तकरीबन मेरे पास भी कई बूढ़े बैठे हैं भाई, वे भी अपना दुख सुख बताओ हैं। लेकिन भाई घना बुरा टाइम आ गया, बेशर्माई आ गई, बस और कुछ नहीं है। और भाई मेरी यह वीडियो अच्छी लग गए तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। और भाई थारा एक सब्सक्राइबर मेरे लिए दिल तो बहुत अनमोल है। और भाई कमेंट करे करो, वीडियो ने हाइप करे करो। तो ये भाई ये वीडियो डालू सो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखियो भाई। इस बूढ़ी माँ का तम हाथ पकड़ के खींचियो भाई ऊपर ने, सबसे हाथ जोड़ कर ने कह रही हूँ भाई। तो भाई मैं सब ने राम राम।